हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन एनर्जी कंप्यूटर। स्वागत करते हैं आपके कोलोड्रा की इस नई सीरीज में। आज कोलोड्रा के सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कोलोड्रा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि ये जो कोलोड्रा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर से होता है, ये कैसे कंप्लीट बना हुआ है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के टॉपिक में हमने कोलोडा की वेलकम स्क्रीन एंड सेटअप के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज कोलोडा के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कोलोडा की स्ट्रक्चर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कोलोडा की न्यू जर्नी को। देखिए, आज स्ट्रक्चर के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। देखो, कोलोडा जब भी स्टार्ट होता है तो कोलोडा के अंतर्गत सबसे पहले उसका एप्लीकेशन विंडो ओपन होता है। वो एप्लीकेशन विंडो कोलोडा के अंतर्गत, क्योंकि कोलोडा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए कोलोडा के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन विंडो ही ओपन होगा। इस एप्लीकेशन विंडो में हमें निम्न बार नजर आते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है टाइटल बार, जो सबसे ऊपर की साइड में दे रखा है। ठीक है, टाइटल बार के अंतर्गत प्रोग्राम का नाम और आपके द्वारा बनी हुई फाइल का नाम, यानी कि जिस नाम से भी आप अपनी फाइल को न्यू डॉक्यूमेंट लेते समय सेव करते हैं, वो नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। साथ में हम जब इसके राइट साइड आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है साइन इन। यदि आप कोलोड्रा क्लाउड को लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कोलोड्रा क्लाउड को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, तीन कंट्रोल बटन से यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कोलोड्रा का मेन्यू बार होता है। कोलोड्रा का मेन्यू बार की हम बात करें तो कोलोड्रा के अंतर्गत सभी मेन्यू के डाउन लिस्ट नीचे की तरफ ओपन होते हैं और इन सभी लिस्ट के अंदर कोलोड्रा के अंदर उपयोग की जाने वाली कमांडों की एक बड़ी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी हमें पता चलता है कि कोलोड्रा कितना हैवी सॉफ्टवेयर है। काफ़ी ज़्यादा मेन्यू कमांड्स आपको भी इसके अंतर्गत नजर आएंगे। मेन्यू के जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, हम एक स्पेशली वीडियो में स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पूरी बात करेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे की तरफ हम आते हैं तो ये रहता है टूल्स प्रॉपर्टी बार। देखिए, टूल्स प्रॉपर्टी बार क्या चीज होती है। कोलोड्रा के अंतर्गत सभी टूल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और उन सभी टूल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार कोलोड्रा में यहाँ पर ये सारे के सारे टूल्स उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम टूल्स प्रॉपर्टी बार को देखते हैं कि टूल्स प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आएगा, यानी कि जब भी आप कोई टूल्स लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि उस टूल्स के अकॉर्डिंग कोलोड्रा में उनकी प्रॉपर्टी में बदलाव हो रहा है। इसलिए इस बार को टूल्स प्रॉपर्टी बार के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट नीचे आप आते हैं तो ये दे रखा है कोलोड्रा का डिजाइन विंडो, जहां पर आप अपने मन चाहे तरीके से जैसा भी डिजाइन चाहे इस विंडो के अंदर तैयार कर सकते हैं। इस विंडो को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है पेपर साइज, यानी कि जो आप फोल्डर के अंदर जैसा पेपर साइज सेट करते हैं, यह आपका मेन विंडो होता है जिसमें आपके डिजाइनिंग क्रिएट होते हैं, डिजाइनिंग बनेंगे। और एक होता है कोलोड्रा के अंदर बाहर की साइड दी हुई विंडो, इसे हम कोलोड्रा की मास्टर विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो विंडो कोल्ड्रा के अंदर रहते हैं। एक आपका पेपर साइज जो आप दे रखे होते हैं जैसा भी आपको चाहिए, और दूसरा होता है आपका मास्टर विंडो जो कोलोडा में काफी बड़ा होता है। उसके पीछे रीजन देखिए, कोलोडा के अंदर ग्राफिक काफी बड़े स्तर पे भी बनते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कोलोडा में काफी बड़ा विंडो, काफी बड़ा स्पेस आपको कोलोडा देता है ताकि आप अपने पेपर साइज को आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हैंडल कर सके। इसलिए ये मास्टर विंडो काफी बड़ा होता है। इस मास्टर विंडो के ऊपर का साइड जो होता है, यहाँ पे आप देखते हैं रूलर, और इसके लेफ्ट साइड में भी रूलर रहता है, जैसे ओरिएंटेड वर्टिकल रूलर हम कहते हैं, जो हमारे डिजाइन विंडो के टॉप में और लेफ्ट में हमें नजर आते हैं। इसके जस्ट राइट एंड बॉटम साइड की हम बात करें, देखो राइट साइड के अंदर हमें स्क्रॉल नजर आता है जो इस विंडो को अप एंड डाउन करने में हमारी मदद करता है, और ये हमारा लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल होता है जो हमें लेफ्ट राइट ले जाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर हमें पेपर साइज नजर आते हैं, यानी कि कोलोड्रा में आप जितने भी पेज ऐड करते हैं
यानी कि जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी पेजेस यहाँ पे कोलोडा के एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं वो सारे पेज की संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि टोटल कितने पेज आप ऐड कर चुके हो और वो पेज आपको यहाँ पर नजर भी आएंगे। यहाँ पर आप किसी भी पेज पे प्रवेश नेक्स्ट करना चाहते हैं तो सीधा प्रवेश या नेक्स्ट आप यहाँ पे पेज के ऊपर कर सकते हैं किसी एक पेज पर जाने के लिए, या फिर डायरेक्ट फर्स्ट या लास्ट पेज पे भी अगर जाना चाहे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कोलोड्रा के राइट साइड में हमें नजर आता है कलर पैलेट। देखिए कलर पैलेट एक महत्वपूर्ण विषय होता है कोलोड्रा के अंदर, और जब भी हम किसी ग्राफिक को यहाँ पे तैयार करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर यहीं से डाले जाते हैं, इसलिए इसे कलर पैलेट कहते हैं। कलर पैलेट को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? यदि आप कलर पैलेट को 3 रो में देखना चाहते हैं तो आप 3 रो में देख सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक रखते हुए यहाँ पे हम आएंगे तो कलर पैलेट को यदि हम 1 रो में देखना चाहें तो 1 रो में भी देख सकते हैं। यदि हम कलर पैलेट को एक से ज्यादा यानी कि 2 रो में भी देखना चाहें तो 2 रो में भी देख सकते हैं। यदि हम कलर पैलेट को 3 रो में देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक रखते हुए हम कलर पैलेट को 3 रो में भी देख सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी विंडो साइज पर, यानी कि आप कितनी बड़ी स्पेस साइज यहाँ पे चाहिए। आप ज़्यादा बड़े ग्राफिक पे काम करना चाहते हैं और आपको सारे बार कम से कम दिखाई दें तो आप कलर प्लेट को यहाँ से 1 रो में भी रखना चाहें तो 1 रो में भी रख सकते हैं। 1 रो में स्क्रोल बार को अप एंड डाउन करते हुए आप इन कलर को ऊपर नीचे की तरफ ला सकते हैं, यानी कि माउस के अंदर जो स्क्रॉल बार दे रखा है उसके साथ इस कलर पैलेट को आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक और चीज मैं आपको पहले भी समझाया था जब हमने न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड किया था, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक चीज बताया था कि RGB एंड CMY की। देखो अभी आप RGB कलर पैलेट यूज कर रहे हैं, यदि आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को CMYK पे यूज करते हैं तो मैं दोनों का फर्क आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने किसी डॉक्यूमेंट को CMYK पे यूज किया तो मैं कलर पैलेट को 3 रो में ओपन करता हूं ताकि इसके बीच का जो डिफरेंट है वो आपको अच्छे से पता चल जाए। देखिए इसमें उपयोग होने वाले कलर के टोन आप देखिए काफी ज्यादा रूखे रूखे आपको नजर आ रहे होंगे, शाइनिंग नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसे आप RGB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर पैलेट देखिए वही कलर है लेकिन कलर के अंतर्गत शाइनिंग नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से पता चलता है कि CMYK और RGB के बीच का मेन डिफरेंट क्या है। CMYK एक ऐसा मोड होता है जो प्रिंट के लिए यूज किया जाता है और ये फैक्ट कलर है, प्रिंट में भी ऐसा ही आपको नजर आना है। यदि आप RGB का यूज करेंगे तो हम सोशल प्लेटफॉर्म के लिए RGB का यूज करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए RGB का यूज करते हैं, तो आप RGB को भाई यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्क है, शाइनिंग का फर्क आएगा आपको कलर के अंतर्गत। तो आपका जो भी पर्पस हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने RGB या CMYK को सेट करें। कलर पैलेट के जस्ट नीचे हम आते हैं तो ये रहता है हमारा स्टेटस बार, यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखा होता है। यहाँ पे आप आते हैं तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ये कुछ सेटिंग्स होती है कोलोडा के अंतर्गत जो जरूरत के अकॉर्डिंग आपको डिफॉल्ट करनी होती है। यहाँ पे हम बात करें ये होता है हमारा, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमने एक रिसेट एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो दे रखा है ये दे रखा है फील कलर। जैसे हम फील कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कोलोड्रा के अंतर्गत यहाँ पे फील कलर आपको नजर आएंगे, यानी कि आप अपनी फील को डेकोरेटेबल बनाने के लिए, मल्टी कलर फील के अंदर डालने के लिए, या फिर फील के अंदर अलग अलग तरह के कलर प्रॉपर्टी सेट करने के लिए आप यहाँ से फील कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप सिंगल कलर यूज करना चाहें तो कोलोड्रा में सीधा भी यहाँ पे क्लिक करने पर आपको फील के अंदर सीधा फिल कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे वो फिल कलर यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है आउटलाइन कलर। कोलोडा के अंदर आउटलाइन कलर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिससे कोलोडा की आउटलाइन को कलर के साथ आप उन आउटलाइन को डेकोरेटेबल कर सकते हैं। हम इनके बारे में विस्तृत तरीके से आगे बात करेंगे कि ये हमारे किस तरह से आउटलाइन को डेकोरेट कर सकते हैं, फील के अंदर कैसे हम अलग अलग प्रकार के फील ले सकते हैं। हम स्पेशली इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आउटलाइन एंड फिल, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की आउटलाइन और फिल को डेकोरेट करने के लिए, फिल डालने के लिए, आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए यूजेबल होते हैं। ठीक है, हमने ओके किया और इसके जस्ट नीचे टास्क बार जो विंडोज में रहता है वो यहाँ पे आपको नजर आता है। तो ये रही कोलोड्रा की स्ट्रक्चर के बारे में बात। आज हमने कोलोड्रा की स्ट्रक्चर को समझा, कौन सी चीज कोलोड्रा में कहाँ दे रखी होती है। ठीक है, ये हमारा देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करना भूल गए थे, ये हमारा टूल बार होता है। ठीक है,
जब भी कोलोडा में आप कोई भी ग्राफिक वर्क करना चाहते हैं तो इन टूल्स की मदद के बिना हम कोलोडा में किसी भी ग्राफिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये सारे टूल्स कोलोडा में ग्राफिक बनाने में, ग्राफिक को कंट्रोल करने में, डिजाइनिंग बनाने में, डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल यानी कि प्ले करते हैं कोलोडा के अंदर। इनमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। हम आगे जाके इन सभी टूल्स प्रॉपर्टी के बारे में वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। तो कोलोडा की जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।